हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस प्यारे से खूबसूरत से स्टडी वाला सर के यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज आपका चयन बैच में भी स्वागत है। तो साथियों, आज जो है हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग जो है चैप्टर की ओर बढ़ते। तो साथियों, हम लोग जो है आज प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा सबसे पहला डे है। ठीक है, तो साथियों हम लोग जो है फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम फिजिक्स को जान लेते हैं कि फिजिक्स होता क्या है। तो साथियों, फिजिक्स जो है हम भौतिकी के अंतर्गत उन सारी चीज़ों के घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं जो प्रकृति में हो रही है। ठीक है, प्रकृति में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है सर, जैसे कि बादल का बनना, बारिश का होना, क्या क्या चीज, बादल का बनना, बारिश का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देना। ये सारे चीज जो है हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं या भौतिकी में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिखा गया है कि भौतिकी क्या है। भौतिकी क्या है, तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जिस तरह से अभी मैंने बोला कि फिजिक्स में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं जो हमारी प्रकृति में हो रही प्राकृतिक घटनाएं हैं। ठीक है, जैसे क्या प्यारे साथियों, जैसे कि मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण। इसमें आप लोग जो है कुछ चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। आइए साथियों, तो अब हम लोग चैप्टर की ओर आते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लिए हम फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, हम लोग जो आज प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चालू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होगा कि प्रकाश होता क्या है। तो साथियों, प्रकाश प्रकाश जो है साथियों एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है। प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। मतलब कि हम जो है, प्रकाश एक ऐसा कारक है कि जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं या देखने की चेष्टा करते हैं। तो साथियों, सर बोलिएगा इसकी उपस्थिति में कैसे। चलिए मान के चलिए हम आपको एक अंधेरे कमरे में भेज देते हैं आपके दादाजी का चश्मा लाने के लिए। क्या चीज़, आपके दादाजी का चश्मा लाने के लिए। क्या आप उस चश्मे को ढूंढ पाइएगा, नहीं ना। तो वहीं अगर हम मोमबत्ती जला दें, वहीं अगर हम मोमबत्ती थोड़ा सा प्रकाश दे दें, तो आपको जो वो चीज़ तुरंत मिल जाएगी। तो आप ये बोल सकते हैं कि हमको किसी भी वस्तु को देखने के लिए, ठीक है ना, किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। प्रकाश के क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं। अब प्रकाश के गुणों के बारे में जान लेते हैं साथियों। ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। और प्यारे साथियों, आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर क्या ये जो है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या ये बैच हमको फ्री में होगा। जी हाँ प्यारे साथियों, एकदम बढ़िया कंटेंट के साथ, फ्री पीडीएफ, फ्री नोट्स, क्लास नोट्स के साथ आपको जो है ये स्टडी वाला सर यानी मैं शिवम सर जो है आपको ये चयन बैच का टोटल पीडीएफ, टोटल ऑफ क्लास, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, तो साथियों ये टोटल फ्री रहेगा। ठीक है, और आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ दिन क्या, बहुत दिन पहले ही सिलेबस खत्म करने का गारंटी लेते हैं। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आइए हम लोग जो है प्यारे साथियों प्रकाश के गुण को पढ़ते हैं। तो साथियों, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है साथियों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात का मतलब क्या होता है साथियों, निर्वात का मतलब होता है खाली स्थान, खाली जगह। क्या होता है, खाली जगह पर भी यह क्या करती है, गमन करती है। कौन, प्रकाश। ठीक है, अब निर्वात में जो है साथियों इसकी चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो साथियों ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है। या तो आपको 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड दे दिया जाएगा, ये भी सही है, या फिर आपको 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये भी दे दिया जाएगा। तो साथियों प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, प्रकाश जो है साथियों एक सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। साथियों ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश निम्नलिखित में से कैसा तरंग है। तो प्यारे साथियों, प्रकाश जो है एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब करते हैं इसको इरेज। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। तो आइए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए,
अगर प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु को अगर रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना का नाम विवर्तन दिया गया है। मतलब विवर्तन किसे कहा जाता है, आप लोग समझिएगा कि जब प्रकाश के पथ पर अगर एक छोटी सी वस्तु को रख दिया जाए, अगर प्रकाश के पथ पर अगर एक छोटी सी वस्तु को रख दिया जाए तो वो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। जिस तरह यहाँ पे देखिएगा, ये जो है टॉर्च का जो है प्रकाश है। क्या किसका प्रकाश है साथियों, ये जो है टॉर्च का प्रकाश है, ठीक है। अगर इसके सामने में अगर हम किसी वस्तु को रख दें तो क्या ये प्रकाश सीधी चली जाएगी, आपका जवाब होगा नो सर। तो ये क्या होगा, अपनी दिशा से थोड़ी सी मुड़ जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। इसी घटना का नाम क्या दिया गया है साथियों, इसी घटना का नाम विवर्तन दिया गया है। तो आइए साथियों देखते हैं कि प्रकाश का स्रोत किसे कहा जाता है, कि प्रकाश का स्रोत क्या है। तो वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो साथियों आप लोग जैसे कि बोल सकते हैं कि वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, जैसे कि साथियों क्या है, जलता हुआ बल्ब या जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है। जलता हुआ बल्ब, जैसे कि जलता हुआ बल्ब है, जहां से प्रकाश, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे जहां से भी प्रकाश उत्सर्जित हो या जहां से भी प्रकाश निकले, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, प्रकाश स्रोत बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें इस वीडियो को। फिर देखिए एक आता है आत्मदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, ठीक है, ऐसा पदार्थ जो साथियों स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, जैसे क्या, चंद्रमा, चंद्रमा नहीं साथियों, सूर्य, तारा, जुगनू। सूर्य तारा क्या हो जाएगा, जुगनू हो जाएगा। इस जगह देखिए सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू, मतलब ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है, ना कि उसको किसी अन्य विद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, किसी भी उसको अन्य ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको हम आत्मदीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं, जैसे सूर्य, तारा और जुगनू। अब साथियों आते हैं हम लोग अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो साथियों देखिए ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करता हो, ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या देखा, उत्सर्जित करता हो। लेकिन अदीप्त या अप्रदीप्त में हम लोग देखेंगे कि ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करता हो, ठीक है ना, क्या कहलाता है, अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे कि चंद्रमा। तो साथियों आपको जो है चंद्रमा में कंफ्यूज नहीं होना है। तो साथियों चंद्रमा का जो है अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, चंद्रमा का जो है अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए चंद्रमा भी जो है अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद प्यारे साथियों देखिए टेबल, ये मार्कर, कुर्सी, ठीक है ना, ये बोर्ड, क्या इसको अपना प्रकाश है, नहीं सर, ठीक है ना। तो जिस भी वस्तु को अगर अपना प्रकाश होगा उसको बोलेंगे आत्मदीप्त वस्तु, ठीक है, जिसको नहीं रहेगा उसको अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तु बोलेंगे। फिर प्रकाश स्रोत किसको बोलेंगे, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या प्रकाश उत्सर्जित होती है उसी को प्रकाश स्रोत, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है अब बढ़ते हैं इससे आगे। तो आइए साथियों हम लोग देखते हैं कि अब किरण किसे कहा जाता है, ठीक है। किरण को साथियों इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रे, क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है। तो किरण क्या है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है, ठीक है ना, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही क्या बोलते हैं, किरण। और किरण को इससे सूचित किया जाता है, ठीक है ना, प्रकाश जिस पथ पर भी चलेगा उसको क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। और किरण को इस तीर से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं प्यारे साथियों देखते हैं यहाँ पे कि किरण पुंज किसे कहा जाता है, ठीक है। किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज या आप इसको बोल सकते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी कहते हैं। किरण पुंज या क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज भी बोलते हैं, ठीक है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी बोलते हैं किरणों के समूह को। देखिए अब किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखिए समांतर किरण पुंज क्या होता है, वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरण आपस में क्या हो, समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। मतलब कि जिस भी किरण, मतलब जो भी किरण अगर समांतर दिशा में जा रही है, ठीक है, समांतर दिशा में जा रही है, जैसे इस देख रहे हैं कि सारे किरण जो है समांतर दिशा में चल रही है, समांतर दिशा में चल रही है, तो ये
सारे क्या हो जाएंगे, हमारे समांतर किरण पुंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समांतर किरण पुंज। फिर आते हैं दूसरा, देखिए दूसरा क्या है, अभिसारी किरण पुंज। क्या है, अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आप लोग साथियों यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे कि सारे बगल मतलब कि बहुत जगह से किरण आकर एक जगह एक बिंदु पर जो है, इस जगह एक बिंदु पर क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। यहाँ से भी आके इसको एक बार मिटा देते हैं, फिर से बनाते हैं आपके सामने। देखिए ये एक बिंदु है, ठीक है, मतलब सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं। ये एक बिंदु हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे जो है सभी किरण जो है आकर जमा हो जाती है, ठीक है, जिस पर, ठीक है ना, जिस बिंदु पर वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर क्या हो जाती है, आकर जमा हो जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा क्या है, अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरण, ठीक है ना साथियों, यहाँ पे सभी किरण एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है। चलिए हम इस जगह जो है थोड़ा सा इसका जो है अपसारी किरण पुंज का जो है फिगर बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए प्यारे साथियों, इसका क्या होगा, इस जगह तो सब आके जमा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फैलता हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा साथियों, फैलता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है ना, एक बिंदु पर से जो है फैलता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा, ठीक है। तो चलिए साथियों एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। पहला हमने देखा कि किरण किसे कहते हैं, प्रकाश अगर जिस पथ पर भी चले, मतलब पथ का मतलब होता है रास्ता, ठीक है, पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। अगर प्रकाश जिस भी रास्ते पे चल रही हो, ठीक है ना, चाहे वो रास्ता कैसा भी हो, उसके दिशा को ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और ये किरण को जो है इसे सीधी रेखा से, मतलब इस तीर के निशान से इसको क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब आते हैं साथियों, किरण पुंज किसे कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप इसको जो है देख लीजिएगा। आइए, यह जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। तो देखिए साथियों, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरण आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ये इसके प्रश्न से ही आपको आंसर मिल सकता है कि समांतर किरण पुंज क्या है, वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरण आपस में क्या रहेंगे, समांतर रहेंगे, बराबर रहेंगे, और वैसे ही किरण को समांतर किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा क्या है, वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरण एक बिंदु से, ठीक है ना, एक बिंदु से क्या होते हैं, फैलता हुआ प्रतीत होता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटा करके फिर से लिखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अब प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। साथियों, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुंचती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि प्रकाशीय माध्यम होता क्या है। तो साथियों ये देखिए, यहाँ पे एक हम मोमबत्ती ले लेते हैं, ठीक है, मोमबत्ती बन गया।